क्या होता अगर सपने सच हो जाए। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान बिल्कुल शांत था और अचानक जैसे हवा ने भी अपनी सांस रोक ली हो। सूरत शहर में रहने वाला एक आम लड़का था, आरव। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह उठो, मोबाइल देखो, काम पर जाओ और रात को सो जाओ। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। आरव ने सपना देखा कि वह करोड़पति बन गया है। चारों तरफ पैसे ही पैसे। उसने नोटों की बारिश में नाचते हुए कहा, काश ये सच हो जाए। सुबह जब वह उठा तो उसका कमरा पैसों से भरा पड़ा था। आरव पहले तो हंसा, लगता है मैं अभी भी सपना देख रहा हूं। लेकिन जब उसने खुद को चुटकी काटी, आह, ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। अब शुरू हुई असली मस्ती। आरव ने सोचा, अगर सपने सच हो रहे हैं तो आज कुछ और मजेदार सपना देखते हैं। उस रात उसने सपना देखा कि वह सुपरहीरो बन गया है। सुबह उठते ही वह सच में हवा में उड़ने लगा। पहले तो उसे बहुत मजा आया, लेकिन फिर वह छत से टकरा गया। पड़ोसी चिल्लाने लगे, भूत, भूत। अंकल ने उसे चप्पल फेंककर मारी। आरव बोला, भाई, ये सुपर पावर नहीं, सुपर मुसीबत है। अब कहानी ने थोड़ा डरावना मोड़ लिया। उस रात आरव ने एक हॉरर मूवी देख ली और गलती से सपना देख लिया कि उसके घर में एक भयानक चुड़ैल आ गई है। सुबह कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजा अपने आप खुला और एक डरावनी आवाज आई, मैं आ गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आया, सपने सिर्फ अच्छे नहीं, बुरे भी सच हो रहे हैं। अब हालात बिगड़ने लगे। आरव ने देखा, हर रात उसके छोटे छोटे डर भी सच हो रहे थे। कभी बाढ़ आ जाती, कभी आसमान से मेंढक गिरने लगते, कभी पूरा शहर गायब हो जाता। लोग पागल होने लगे, क्योंकि अब सिर्फ आरव ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के सपने सच होने लगे थे। सोचो, अगर करोड़ों लोग एक साथ अलग अलग सपने देखें तो क्या होगा। कोई डायनासोर चाहता, कोई एलियन, कोई अपने एक्स को वापस, कोई दुनिया खत्म। और ये सब एक साथ सच होने लगा। दुनिया एक अजीब मिक्सचर बन गई। सड़क पर डायनासोर, आसमान में यूएफओ और एक आदमी जो खुद को आलू समझ रहा था। आरव ने फैसला किया, इस सब का कारण मुझे ढूंढना होगा। वह एक पुराने मंदिर गया, जहां एक रहस्यमयी बाबा बैठे थे। बाबा बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आरव चौंक गया, मेरी वजह से? बाबा बोले, तुम्हारे अंदर एक खास शक्ति जाग गई है। तुम्हारे सपने पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। अब आरव डर गया, क्योंकि उसे याद आया, कल रात उसने एक भयानक सपना देखा था। दुनिया खत्म होने का सपना। आसमान काला हो गया, धरती कांपने लगी, लोग चीखने लगे और धीरे धीरे सब कुछ मिटने लगा। लेकिन तभी आरव ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अब मैं सिर्फ अच्छा सपना देखूंगा। उसने आंखें बंद की और सपना देखा, दुनिया फिर से ठीक हो जाए। सब लोग हंसने लगे, हर जगह फ्री पिज्जा मिले। सुबह सब कुछ शांत था, दुनिया वापस नॉर्मल थी, लोग खुश थे और आरव
अब समझ चुका था, सपने सिर्फ मजे के लिए नहीं होते, उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कहानी की सीख। अगर सपने सच हो जाएं, तो सबसे जरूरी है अपने दिमाग और सोच को कंट्रोल करना, क्योंकि एक अच्छा सपना दुनिया बना सकता है और एक बुरा सपना उसे खत्म भी कर सकता है। आरव ने आखिरी बार सपना देखा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। सुबह उठते ही उसके 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। वह मुस्कुराया और बोला, अब ये सपना मैं रोज देखूंगा। लेकिन उस रात जब वह सोया, तो उसे एक अजीब सा सपना आया। एक काली परछाई बिना चेहरे के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, और बस एक ही आवाज, तुम मुझे नहीं रोक सकते। सुबह आरव की आंख खुली। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन दीवार पर एक काली परछाई खुद ब खुद हिल रही थी। आरव डर गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस बार वह सपना उसने कंट्रोल नहीं किया था। अब हर रात वही परछाई उसके सपनों में आती, और हर सुबह वो थोड़ी और ताकतवर हो जाती। पहले दीवार पर थी, फिर कमरे में घूमने लगी, फिर उसकी आवाज सुनाई देने लगी, तुमने मुझे बनाया है। आरव फिर उसी रहस्यमयी बाबा के पास गया। बाबा की आंखें इस बार डर से भरी थीं। बाबा बोले, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये तुम्हारे डर का रूप है। जितना तुम डरोगे, उतनी ये ताकतवर होगी। और सबसे खतरनाक बात, अब ये सिर्फ तुम्हारे सपनों तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे पूरे शहर में लोग कहने लगे, हमें भी वही परछाई दिख रही है, हमारे सपनों में भी वही आवाज आती है। अब वो सिर्फ आरव का डर नहीं था, पूरी दुनिया का डर बन चुका था। एक रात आरव को एक और अजीब सपना आया। वह खुद को एक अलग दुनिया में पाता है, एक अंधेरी दुनिया, जहां सिर्फ सपने रहते थे, अच्छे भी और बुरे भी। वहीं उसे पता चला, हर इंसान के अंदर एक सपनों का दरवाजा होता है, और आरव ने गलती से वो दरवाजा खोल दिया था। और वो काली परछाई उसी दुनिया का सबसे खतरनाक सपना था। परछाई सामने आई। अब उसका चेहरा दिखने लगा था, और वो चेहरा आरव जैसा ही था। वो बोली, मैं तुम्हारा डर हूं। अगर मैं खत्म हुआ, तो तुम भी खत्म हो जाओगे। आरव ने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। आरव ने आंखें बंद की, और पहली बार उसने अपने डर को गले लगा लिया। वह बोला, हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, वो काली परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, और पूरी सपनों की दुनिया रोशनी से भर गई। सुबह आरव उठा। सब कुछ शांत था, कोई परछाई नहीं, कोई डर नहीं। दुनिया फिर से सुरक्षित थी। आरव ने राहत की सांस ली और सोचा, अब मैं सिर्फ अच्छे सपने देखूंगा। लेकिन उसी रात उसने सपना देखा, मैं इतना खाऊं कि पूरा शहर का खाना खत्म हो जाए। सुबह पूरा शहर खाली प्लेट लेकर खड़ा था। लोग बोले, भाई, थोड़ा कंट्रोल कर। आरव हंसते हुए बोला, ठीक है, अब सिर्फ छोटे छोटे सपने देखूंगा। डर को दबाओ मत, समझो, क्योंकि
डर से भागोगे तो वो बढ़ेगा। डर का सामना करोगे तो वो खत्म होगा। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल क्या होता अगर को। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूले।